औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी जो है कंटिन्यू हमारा यूनिट 2 है। और इसमें जो एक्सरसाइज 1 और 2 मैं करवा चुका हूँ, यानी 2.1 और 2.2 करवा चुका हूँ। और आज हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। और इसको करने से पहले जो है हम कुछ थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज़ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है एडिशन के हवाले से, मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो फिर हम जो है एक्सरसाइज करेंगे। अगर किसी को प्रॉपर्टी के बारे में पता है तो मेरी वीडियोज़ है आगे कर सकता है, आगे करके डायरेक्ट वो एक्सरसाइज पे जा सकता है। ठीक है। तो हम जो है इसका सिंप्लीफाई करने के लिए पहले प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। यहाँ पे पेज हमारा 22 है। पहली प्रॉपर्टी है, कहता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वो कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और इसमें जो है रैशनल नंबर जो होते हैं विद रिस्पेक्ट एडिशन यानी ऐड किया जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो कहती है बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ टू रैशनल नंबर्स। कहता दो रैशनल नंबर हों जिनको चेंज किया जाए, उनका ऑर्डर चेंज किया जाए बीइंग एडेड ऐड करने के लिए, तो देन वो कहता है देयर सम रिमेन अनचेंज। जी, तो यानी कि कैसे चेंज किया जाए, यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है, इसको ज़रा समझें। यानी मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कोई एक रैशनल नंबर 2 ले लेता हूँ। यहाँ पे 1/2 है और प्लस में दूसरी 2/3 लिख लेते हैं हम। ठीक है। तो इसको वो कहता है अगर चेंज किया जाए, चेंज कैसे किया जाए, यानी कि इन दोनों को प्लस करने के लिए एक दफ़ा हम इसको इस शेप में लिखेंगे, यानी कि पहले हमने लिखा हुआ है 1/2 और यहाँ पे हमने लिखा है 2/3। तो दूसरे स्टेप में अगर इसका ऑर्डर चेंज किया जाए, यानी कि पहले लिख लिया जाए 2/3 और प्लस 1/2, अगर इसको हम इंटरचेंज करके इस तरह से लिख लिया जाए, तो उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो उसका आंसर यानी कि ये जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है ये इक्वल टू क्या आनी चाहिए, राइट हैंड साइड। ठीक है जी। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ, इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 6। तो उसके बाद यहाँ पे इसको इसके साथ इसको डिवाइड करें, यानी कि एलसीएम कंप्लीट इसको सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास 3 2 टाइम 6 और 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे प्लस 3 और 3 1 ज़ार 3 इक्वल टू यहाँ पे 7/6 जो है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का जो है वो आंसर आएगा। ठीक है। इसी तरह डेफिनेशन जो हमें कहती है कि अगर लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो 7/6 आया है, तो दूसरी का आंसर भी हमारे पास 7/6 ही आना चाहिए। अगर इसका एलसीएम लेता हूँ तो वो 6 आता है। ठीक है। इसके साथ इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ पे आएगा 4, आगे प्लस 2 3 टाइम 6 और 3 1 ज़ा 3, इन दोनों को प्लस करें आप, तो 7/6 ही हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड आती है। ठीक है। तो यही जो है इसकी प्रॉपर्टी कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के हवाले से अगर हम किसी रकम को चेंज किया करें, यानी कि जो पहले रकम लिखी थी उसको बाद में, और यानी कि इनको ऐसे चेंज करके सिंप्लीफाई करें, तो दोनों का जो आंसर है सिंपल एक जैसा आना चाहिए। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है, लेकिन इसमें क्या है, हमने पहले में हमने ऐड करना था, अब यहाँ पे हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी यही चीज़ कहते हैं बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ टू रैशनल नंबर्स, यानी कि दो रैशनल नंबर को अगर आप चेंज करें, उनका ऑर्डर चेंज करें, तो देन क्या हो, देयर प्रोडक्ट रिमेन, जो उसका प्रोडक्ट आएगा रिमेन, यानी कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो अनचेंज्ड जो है नहीं होगा। ठीक है जी। जैसे कि
यहाँ पे चलें, यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। यही रकमें ले लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, एक दफ़ा मैंने इसको ऐसे लिख लिया और दूसरी दफ़ा आप इसको जो है चेंज करके लिखेंगे 1/2। तो इसमें क्या कहता है, यानी कि यहाँ पे प्लस था तो आंसर सेम आया। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई भी वो कहता करते हैं तो आपके पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। ठीक है जी। तो इसको सिंप्लीफाई अगर करें आप तो ये 2 इसके साथ कट हो जाता है, तो आपके पास ये 1 और ये 3 बच जाएगा नीचे से। यहाँ पे 1/3 जो है लेफ़्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह अगर आप राइट हैंड साइड को देखें तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे 1/3 हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड आ जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ वो कहता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए और इनकी जो ऑर्डर है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर है उसको चेंज करके भी अगर सिंप्लीफाई करें तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, वो कहता है एक जैसा आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, इसमें वो कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमसे कह रहा है और किस हवाले से, बाय रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के यानी ऐड किया जाए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में किसी को ऐड किया जाए तो उसका जो आंसर है वो हमारे पास जो है वो एक जैसा आना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं कोई रकम लिख लेता हूँ यहीं पे, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी देख लें। कहता इफ़ 3 रैशनल नंबर, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रैशनल नंबर्स होंगे आर टू बी एडिड, अगर उनको ऐड किया जाए, द ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एनी 2 नंबर्स डज नॉट इफेक्ट द फाइनल रिजल्ट। यानी कि अगर 2 नंबर को हम ग्रुपिंग में लिख के उसको सिंप्लीफाई करें तो उसका जो रिज़ल्ट फाइनल होगा हमारे पास वो उस पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, उस पर जो है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम टू सेम यानी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कोई रकम ले लेता हूँ, यहाँ पे 1/2 प्लस 2/3 प्लस में 3/4, ये मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, वो कहता है पहले इस ग्रुप को हल करें। ठीक है, ग्रुपिंग में एनी 2 रैशनल नंबर वो कहता है ग्रुपिंग करें। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है वो हमने जो सेकंड वाले 2 नंबर हैं उनको ग्रुप किया है, तो सिंप्लीफाई करेंगे, यानी सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसका एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एंड पे जो हमारा आंसर आएगा वो लेफ़्ट हैंड साइड जो होगी वो हमेशा क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है इसको ग्रुप किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले वाले जो 2 नंबर्स हैं हमारे पास रैशनल नंबर है, इनको ग्रुप करेंगे तो हमारे पास एंड पे जो रिज़ल्ट है वो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन हमें ये कह रही है। आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे भी जो है प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव, और इसको वो कहता है अगर मल्टीप्लाई के हवाले से आपने जो है इसके बारे में बताना है कि ये क्या होती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन कहता फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स टू बी मल्टीप्लाई, यानी कि 3 रैशनल नंबर्स हैं जिनको क्या किया जाए, मल्टीप्लाई, द ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग, जो उसके ग्रुप का ऑर्डर है, ऑफ द फर्स्ट 2 और द लास्ट 2 नंबर्स, यानी पहले वो कहता है फर्स्ट वाले 2 नंबर, जैसे मैंने अभी अभी आपको पीछे प्लस वाला क्वेश्चन करके बताया है कि हमने पहले 2 जो है रैशनल नंबर या फिर लास्ट 2 नंबर्स या जो लास्ट में 2 नंबर हमारे पास होंगे रैशनल नंबर, उनको आप लोग है जो मल्टीप्लाई करें, लेकिन जो इफ़ेक्ट द फाइनल रिज़ल्ट, जो उसका रिज़ल्ट होगा उस पर कोई भी असर नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3/4,
और इसी तरह अगर आप इसको ग्रुपिंग, वो कहता है पहले दो ग्रुप करें, इसको सिंप्लीफाई करें, और इसी तरह नेक्स्ट में जब इसका ऑर्डर आप चेंज करें 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3/4, इस टाइम आप क्या करेंगे, सेकंड वाली जो लास्ट वाले दो नंबर है रैशनल नंबर, इनको ग्रुप करेंगे आप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपने पहले दो को किया, अगले स्टेप में आपने जो लास्ट वाले दो नंबर है उनको किया, लेकिन जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू क्या होगा, जो राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, अगर मैं इसको जल्दी से ये कट करके आपको बताऊं, यहाँ पे हमारे पास ये कट किया तो हमारे पास 1/3 आ गया, जो ब्रैकेट के बाहर थी हमारे पास 3/4 है, ये इसके साथ कट हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड आएगी वो 1/4 है, तो इधर से भी हमारे पास जो है 1/4 ही आना चाहिए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और इसी तरह 3 को 3 से कट कर देंगे तो हमारे पास 1/2 यहाँ पे दोनों से ये बच गया है। मज़ीद अगर इसको मल्टीप्लाई करें, ये देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो वो कहता है कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड एक जैसी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है जी, इसी तरह जो है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये थोड़ी सी आपने इसको गौर से समझना है। यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है कहती है द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू विद द सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर्स एक्स वाई और यू वी इज़ द सेम एज द सम ऑफ टू प्रोडक्ट obtained by multiplying the rational number p over q with each of the x, y and u v in general। यानी कि वो कहता है अगर दो नंबर हों रैशनल नंबर्स जिनका प्रोडक्ट p ओवर q हो, और यानी कि दो नंबर उसने बता दिया है एक्स वाई और यू वी, ये दो नंबर हो जिनका सम जिनके सम के साथ आपके पी ओवर क्यू मल्टीप्लाई हो रहा हो, और नेक्स्ट स्टेप में जब इसको आप रैशनल नंबर पी ओवर क्यू विद ईच ऑफ दी एक्स और वाई और यू और वी, यानी कि जो पी ओवर क्यू है इसको आप एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दें और इसको आप जो है यू वी से मल्टीप्लाई करें, तो देन जो इसका रिज़ल्ट है वो हमारा जो है वो सेम होगा, आंस में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। तो यहाँ पे मैं अगर आपको सिंप्लीफाई करके बताऊँ, ये हमारे पास था 1/2 ब्रैकेट में 2/3 प्लस 3/4। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में ये जो रैशनल नंबर है ये अंदर यानी कि वो कहता इस रैशनल नंबर को आप दोनों के साथ अगर प्लस करके लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं फिर लिखते हैं, तो इन दोनों का जो एंड रिज़ल्ट होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं इससे 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, 1/2 मल्टीप्लाई 2/3, इसी तरह जो यहाँ पे साइन है वो प्लस का ही रहेगा, इसी 1/2 मल्टीप्लाई 3/4। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो कहता है पहले आप यहाँ पे प्लस करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे, देन जो आंसर आएगा वो लेफ़्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के इक्वल ही आना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर विद मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आगे जो है इसकी लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, यहाँ पे वो कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे है वही प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पे हम कर रहे हैं एडिशन और इधर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, लेकिन फ़र्क कोई नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 2/3 माइनस 3/4। ठीक है, वन टाइम आप यहाँ पे एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे। इसी तरह अगर 1/2 को 2/3 से दरमियान में माइनस है 1/2 मल्टीप्लाई 3/4, तो देन जो इसका लेफ़्ट हैंड साइड जो आंसर होगा वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ।
जी इसका जो है एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन है 1 करेंगे हम। कहता है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वो कहता है वेरीफाई करना है एक जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो उसके एडिशन के हवाले से। ठीक है, तो ये उसने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसे बताएंगे कि वाकई में ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, प्रूव करना है, यानी हमने ना इसको कि वाकई में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं। ठीक है जी, तो मैंने आपको इसका बताया था कि 2/3 प्लस 4/5, एक दफ़ा आप यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, 4/5 और प्लस 2/3, यानी इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। जहाँ पे चेंज करेंगे तो लेकिन दोनों का आंस जो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है जी, एलसीएम अगर आप इसका लें, एलसीएम इसका आएगा 15। एलसीएम वैसे आप सबको लेना आता होगा, तो अब इसको इसके साथ डिवाइड करना होता है और जो आंस आता है उसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि 15 को किसके साथ डिवाइड करना है, यहाँ पे नीचे वाली रकम से 5 से। ठीक है, इसको इसके साथ कट करें तो आपके पास आएगा 3। तो ये 3 जो होता है इसको हम ऊपर वाली रकम जो होती है नोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 4 टाइम हमारे पास होगा 12। आगे प्लस इसी तरह इस 3 को 15 के साथ डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास ज़ाहिर सी बात है 5 आएगा। ठीक है, उस 5 को आप नोमिनेटर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 टाइम हमारे पास होता है 10। ठीक है जी, अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 122/15 ये हमारे पास जो है लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है जी, आगे इसको भी आप ऐसे ही करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो है 15 आएगा। स्टेप बाय स्टेप आप इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। 5 को 15 के साथ डिवाइड किया तो 3 आएगा। 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12। आगे प्लस फिर इसी तरह 3 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है जी, इक्वल टू, अब इन दोनों को प्लस करें तो 22, नीचे वाली वैसे की वैसे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड हो चुका कि ये दोनों ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, इसी तरह इसका दूसरा पार्ट, इसको भी आपने ऐसे ही करना है बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे 7/10 है प्लस 13/20। इसका आपने ऑर्डर चेंज कर देना है, 13/20 प्लस 7/10। ठीक है जी, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 10 और 20 का अगर आप एलसीएम लेते हैं 10 20 का 5 10 2 के साथ 5 और 5, आपके पास जो एलसीएम आएगा वो इसका 20 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम वैसे आपको लेना आता होगा इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। तो एलसीएम अब ये सेम है, अगर इसको इसके साथ या 20 को 20 से डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। ठीक है, उस 1 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 13 प्लस 10 2 टाइम 20 होता है, तो जो 2 आया है उस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 14 आ जाएगा। ठीक है जी, अब 14 को 13 में प्लस करें तो 27 और नीचे 20 वैसे का वैसा, तो ये है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आंसर आ गया। अब इसका भी हमारे पास यही आंसर आना चाहिए। इसका जो है 20 एलसीएम आ जाएगा। इसको इसके साथ डिवाइड करें तो हमारे पास 13 ही आ जाएगा, प्लस 10 को 2 टाइम करें तो 20 होता है, उस 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो 14। ठीक है, इसको प्लस किया तो 27/20, तो ये है हमारी राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव्ड आप यहाँ पे एंड पे लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड।
कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, 19/20 प्लस 23/30, 33/30 प्लस 19/20। ठीक है जी, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम 30 और 20 का अगर एलसीएम लें तो आपके पास जो एलसीएम आएगा वो होगा 60। ठीक है, आप एलसीएम ले लेंगे। तो अब उसके बाद जो प्रोसेस होता है, इस डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करना होता है। तो 2 आंसर आएगा, उस 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। आगे प्लस, अब इस 20 को 60 के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जैसे वैसे आपको डिवाइड तो करना आता ही होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इस 3 को जो आंसर आता है इसको हम 19 से, यानी 3 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 3 टाइम 27 और 3 1 ज़ा 3 और 2 57। तो ये हमारे पास जो है इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ तक। अब इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे। ठीक है, 7 और 6 13 और 5 और 9 और 1 कैरी था 9 और 10। ठीक है जी, आगे ये 60 वैसे का वैसा। तो ये जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे। इसका भी एलसीएम क्या आएगा, 60 आ जाएगा। अब 30 को 60 के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। 2 को आप 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46, प्लस इसको भी ऐसे ही 20 को 60 से डिवाइड किया 3 आया। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 19 से तो 57 आ जाएगा। ठीक है जी, इक्वल टू इन दोनों को प्लस करें तो 103 और नीचे 60 वैसे का वैसा। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो एंड पे आप जो है स्टेटमेंट दे देंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, आगे जी इसका पार्ट 2 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, वो कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के जो रैशनल नंबर्स हैं इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या था, एडिशन था, ऐड करना था। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई के हवाले से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी। तो इसका क्या मैंने बताया हुआ है, आपने इसमें ऑर्डर चेंज करना होता है। हम क्या करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई 7/10। इसी तरह हम जब इसका ऑर्डर चेंज करेंगे 7/10 मल्टीप्लाई 3/5, इसके साथ ऑर्डर चेंज किया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद, देखेंगे अगर तो किसी एक ही टेबल में कोई हिस्सा कट होता है तो कट करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई भी हिस्सा किसी के साथ कट नहीं होता। तो ऊपर में से हमारे पास 3 और 7 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 5 और 10 है। ठीक है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया, 10 को 5 से किया तो 50 हो गया। तो ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी कोई कट नहीं होता। तो 7 मल्टीप्लाई 3 10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 21 ओवर में 50। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप, इसका भी आंसर जो है सेम आ गया है। तो आप हैंस लिख देंगे, हैंस
प्रूव्ड। ठीक है जी। आगे इसका जो है पार्ट 2। फोर ओवर सेवन मल्टीप्लाई 5/6। इसी तरह 5/6 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 4/7, यानी ऑर्डर बस चेंज करना है तो सिंप्लीफाई कर देना। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे तो ये किसी किसी एक टेबल में कट होते हैं, तो ये जो है 2 टाइम होता है, 6 3 टाइम। ठीक है, मज़ीद आगे कट नहीं होता तो हम ऊपर से हमारे पास 2 और 5 है और नीचे जो डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 और 3 है। ठीक है जी, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 टाइम 10 होगा, तो 7 3 10 21। ये हमारे पास आ गया जी सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। यहाँ पे भी ये 3 टाइम और ये 2 टाइम, तो ऊपर से हमारे पास जो डाटा बच गया है 5 और 2 है, नीचे 3 और 7 है, इक्वल टू 5 2 टाइम 10, 7 3 टाइम 21। तो ये है हमारी राइट हैंड साइड। तो नीचे स्टेटमेंट देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, साबित हो चुका। इसी तरह आगे जो है इसका क्वेश्चन। ठीक है जी, यानी ऑर्डर चेंज कर देना है हमने। तो अब ये देखना है मज़ीद आगे कि किसी एक टेबल में कट होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो किसी भी टेबल में ये कट नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली को 11 को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 15 मल्टीप्लाई 10। ठीक है जी, 7 को 11 टाइम पढ़ें तो आपके पास 77 आएगा, 10 को 50 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 150 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। तो ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको करेंगे तो ये भी जो है अगर आप देखें तो कट नहीं होता, तो 7 मल्टीप्लाई 11 10 मल्टीप्लाई 15, तो इक्वल टू 77 ओवर में 150। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी अस्सलाम वालेकुम। आगे जो है इसका पार्ट जो है 4 करेंगे, सॉरी पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर यानी कि 3 करेंगे। वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो तीसरा इसका क्वेश्चन वो कहता है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और रिस्पेक्ट बाय एडिशन के हवाले से हमने इसको साबित करना है, वेरीफाई करना है। तो ये जो है क्वेश्चन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसकी डिटेल मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दी है, तो अगर किसी को इसकी डिटेल नहीं पता, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन ही करूँगा, तो वो डिटेल देखना चाहता है तो शुरू से मेरी वीडियो को देख सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम जो क्वेश्चन में इसकी ग्रुपिंग करते हैं, पहले हमने पहले वाले 2 नंबर हैं इनकी ग्रुप करना है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, सेकंड वाले 2 नंबर को ग्रुप करके सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमने प्रूव करना है यहाँ पे। तो 3/5 प्लस 7/10, इसको हम ग्रुप कर देंगे यहाँ पे, प्लस 13/20। ठीक है जी, इसी तरह 3/5 प्लस 7/10 प्लस 13/20। इस बार हम क्या करेंगे, लास्ट वाले 2 नंबर को ग्रुप करेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर एक जैसा आना चाहिए।
इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो आपके पास जो एलसीएम है 5 और 10 का, 2 के साथ 5 और 5, 5 1 और 1, ठीक है। आपके पास जो एलसीएम है वो 5 टू 10 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस 10 के साथ 10 को डिवाइड करें तो आपके पास 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें 7, आगे प्लस 5 को 10 के साथ डिवाइड करें तो 2 आएगा, 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर से, आपके पास 3 2 और 6 आ जाएगा। आगे ये जो प्लस है 13/20 वैसे का वैसा जी। तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13/10, ये जो प्लस 13/20 वैसे का वैसा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है जी। तो इन दोनों का एलसीएम 10 और 20 का जो एलसीएम आता है, यहाँ पे आप 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, 5 टू 10, 10 टू 10, 2 के साथ 5 और 5 20, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 20 आएगा, ठीक है जी। अब इसके साथ सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 13 प्लस 10 टू 10 20 होता है, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें 26 इक्वल टू, इन दोनों को आप प्लस करें 26 को 13 में तो यहाँ पे 9 और 3 और नीचे 20 वैसे, ठीक है। हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसका जो आंसर है वो 39/20, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो 3/5 है वैसे ही, आगे प्लस इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम 10 और 20 का जो एलसीएम आता है वो हमारे पास आएगा यहाँ पे 20। मज़ीद आगे इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 13 प्लस 10 को इसके साथ डिवाइड करें तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई तो 14, ठीक है जी। फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं वैसे आपको पता होगा, यहाँ पे आपके पास 3/5 वैसे ही, और प्लस में इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 27/20, ठीक है जी। अब आप जो है इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 20 और 5 का, 20 और 5 का जो एलसीएम है यहाँ पे आप 20 और 5 का एलसीएम 20 ही आएगा, ठीक है। अब इसके साथ कट करें तो ये आ जाएगा यहाँ पे 27, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 4 10 20, 4 3 12। तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे, आपके पास 39/20 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये जो है हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड है इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एंड पे आप जो है स्टेटमेंट दे सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। आगे 2/5 प्लस 11/15, पहले हम इन दोनों को ग्रुप करेंगे, प्लस में 9/10, नेक्स्ट में 2/5 प्लस 1/15 प्लस 9/10। तो इस बार हम जो है सेकंड वाली जो लास्ट वाली दो नंबर हैं इसको ग्रुप करेंगे जी। इसका ले लेंगे एलसीएम इन दोनों का। तो अगर 5, अगर आप 5 और 15 का एलसीएम लेते हैं, 3 के साथ 5 5 5 15 आ जाएगा। इन दोनों का जो एलसीएम है वो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ नीचे वाली रकम को, डिनोमिनेटर को
एलसीएम से डिवाइड करना होता है। तो 1 आएगा, 1 का 1 यहाँ पे आ जाएगा, आगे प्लस। अब 5 को 15 से डिवाइड किया तो 3 आएगा, आंस क्या आएगा 3। उस आंस को हमने ऊपर वाली जो नोमिनेटर होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो 3 2 टाइम 6, आगे प्लस का 9/10 वैसे ही, इक्वल टू प्लस किया तो 7/15, आगे प्लस में 9/10। ठीक है जी। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 15 और 10 का आपने एलसीएम ले लेना है 3, तो इसका एलसीएम जो है वो आपके पास 30 आ जाएगा। ठीक है जी। जी, अब एलसीएम में 10 को 30 के साथ डिवाइड करते हैं और जो आंस आता है उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 3 टाइम होता है 30, 3 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गए, आगे प्लस। 15 को 30 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14, इक्वल टू दोनों को प्लस कर लेंगे, 7 और 4 11, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, 41/30। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 41/13 आ गया, और सॉरी 30 आ गया। अब यहाँ पे 2/5 वैसे ही प्लस, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम, 15 और 10 का एलसीएम आता है 30, यहाँ पे 30 आ जाएगा। 10 को 30 के साथ डिवाइड करना होता है तो आंसर आएगा 3, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 3 27 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में आप 2/5 ऐसे लिखेंगे, प्लस 27 को प्लस किया तो 29/30। जी, अब 5 और 30 का एलसीएम, जी 30 और 5 का जो एलसीएम आता है वो हमारे पास जो आता है वो है 30। ठीक है, अब 30 को 30 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, 1 को 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आगे प्लस। अब 5 को यहाँ तक पढ़ें, आपके पास हो जाएगा 6, तो 6 को आप जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, इक्वल टू। अब 29 में 12 को प्लस करें तो 41, और नीचे वैसे की वैसे, तो हैंस प्रूव्ड, ये स्टेटमेंट लिख देंगे आप। आगे इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। 3/10 प्लस 17/20, पहले हम इन दोनों को ग्रुप करेंगे, प्लस 23/30। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी आप जो है 3/10 प्लस 17/20, 23/30। इस बार हम जो है सेकंड वाले नंबरों को जो है लास्ट वाले 2 नंबर हैं इनको ग्रुप करेंगे, इक्वल टू एलसीएम। 10 और 20 का जो एलसीएम होता है वो 20 आएगा। अब 20 को 20 से डिवाइड करें तो 1, 1 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो 70, प्लस 10 2 टाइम 20 होता है, जो 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा, आगे प्लस 23/30। जी, इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करें, 6 को 17 में प्लस करेंगे तो आपके पास 23 आ जाएगा, नीचे 20 वैसे ही, आगे प्लस 23/30।
अब 30 और 20 का आपने एलसीएम ले लेना है, 30 और 20 का। जी, अब 30 और 20 का एलसीएम लें, आपके पास आएगा 60 और फिर जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 30 तो को इसके साथ डिवाइड किया तो 2 आएगा, 2 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो 46 आगे प्लस, 20 को 60 से किया तो 3 और उस 3 को आप जो है 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 टाइम्स 6, तो 69 प्लस 46 इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो प्लस भी आपने कोशिश करना है, बहुत एहतियात से करनी। मैं जल्दी जल्दी करके आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ जल्दी जल्दी से आपको समझा सकूँ। प्लस माइनस यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन है आपको आती ही है। यहाँ पे 5 6 और 4 10 और 1 इसमें कैरी था 11, तो इसमें आंसर आया आपका 115 और नीचे आपके पास 60 वैसे का वैसा। आगे 3/10 प्लस 20 30 का आप एलसीएम लें तो आपके पास आता है 60। अब 20 को 60 के साथ डिवाइड करें तो 2 आएगा, 2 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो 34 आगे प्लस। इसी तरह 30 को 60 के साथ जो है डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, 2 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो 46, 3/10 वैसे ही आगे प्लस। इन दोनों को प्लस करें 6 और 4 कितना होगा 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 4 और 3 7 और 1 8, 80/60। ठीक है जी, अब आप जो है इसका एलसीएम ले लेंगे। सिक्सटी और 10 का एलसीएम आपने ले लेना है। आपके पास जो है 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। 60 को 60 से डिवाइड किया तो 1, तो ऊपर वाली रकम वैसी आ जाएगी। यहाँ पे 10 को 60 से डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 टाइम 80। जी, यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ से जो है गलती हुई है। क्या है कि 20 को 3 टाइम करे तो 60 होता है। ठीक है, तो 3 को आपने 17 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे आपके पास आना चाहिए था 51। ठीक है जी, यहाँ पे आता है 51। अब 51 को 46 में प्लस कर दें आप। ठीक है, तो इन दोनों को आप प्लस करें 51 को 46 से, तो यहाँ पे 7 और 4 को 5 में प्लस करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9। ठीक हो गया जी, और नीचे 60 वैसे का वैसा। अब मज़ीद हमने 97/60 और 3/10 इसका ले लेना है एलसीएम। 10 और 60 का, तो 60 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 60 को 60 से डिवाइड करें, यहाँ पे आपके पास होना चाहिए 97। ठीक है, 97 आ गया। आगे ये इसके साथ डिवाइड करें तो आपके पास ये 18 ही आता है। ठीक है, अब 97 में आप 18 प्लस करें तो आपके पास 115 ओवर में 60 ये है इसका आंस। तो देखें यहाँ पे दोनों आंस एक जैसे आगे हैं, तो एंड पे आप जो है स्टेटमेंट दे देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया जी। अब इसका जो है पार्ट हम जो है 6 करेंगे। पार्ट 6 में क्या कह रहा है यहाँ पे, सॉरी पार्ट 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग नंबर। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई के हवाले से हमने सिंप्लीफाई करके उसको वेरीफाई करके बताना है कि ये ऐसे है या नहीं। तो वेरी सिंपल, आपने क्या करना है, पहले 2 को आपने ग्रुप करना है, मल्टीप्लाई 8/17, इनको हमने ग्रुप कर लिया। आगे मल्टीप्लाई 68/100। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 मल्टीप्लाई 8/17 मल्टीप्लाई 68/100। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, ग्रुपिंग में। तो अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई जब हम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम जो है कट करते हैं, ठीक है, एक ही टेबल देखते होते हैं। यहाँ पे देखिए 2 जो है 8 के साथ कट होता है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो हमारे पास ब्रैकेट से निकला है यहाँ पे 4/17, आगे मल्टीप्लाई 68/100, ठीक है जी। अब मज़ीद देखेंगे, अगर कट होता है तो कट करेंगे, नहीं तो आगे लिख देंगे इसको। अब ये 4 1 ज़ा 4 और 425 को 4 टाइम करें तो आपके पास 100 होता है, ठीक है जी। अब 7 को इसके साथ, अगर 17 का टेबल आप पढ़ें 68 तक, 17 का टेबल 4 तक, तो 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 2 6, ठीक है जी। तो 17 1 टाइम होगा और 68 2 4 टाइम, ये कट हो गया। अब मज़ीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो आप जो है यहाँ पे 1 और 4 बच गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4 ही आ जाएगा। ओवर में 25 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 25 ही आ जाएगा। तो ये हमारी जो है लेफ़्ट हैंड साइड है। आगे राइट हैंड साइड करेंगे हम, जो पहले वाली रकम है इसको वैसे ही लिखेंगे। अब हमने आगे वाली 2 रकमों को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे अगर कट होता है तो कट कर लेंगे। ये 17 जो है इसके साथ 4 टाइम कट हो जाता है। इसी तरह 8 4 के टेबल में 4 2 टाइम, और ये 4 के टेबल में 25 2 टाइम, ठीक हो गया जी। अब आपके पास 2 और 4 बच गया है और नीचे से 25, तो 2 और 4 कितना होता है 8, नीचे 25, ठीक है जी। इसको मज़ीद देखेंगे, अगर कट होगा तो कट करेंगे, अदरवाइज़ आंसर लिख देंगे। ये इसके साथ 4 टाइम कट होता है, ठीक है, 84 हो गया, 4 आ गया। अब मज़ीद यहाँ पे 4/25, तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। नीचे स्टेटमेंट देंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। एक दफ़ा मैंने पहली 2 को ग्रुप किया, अब हम यहाँ पे दूसरी वाली को ग्रुप करेंगे। ठीक है जी। अब ये कट करना है यहाँ पे 5 टाइम, और मज़ीद आगे नहीं होगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा, इसमें से हमारे पास 13, नीचे से 5 5 10 25 आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई 48/65, ठीक है जी। जी यहाँ पे अब ये बच गया है 13 1 टाइम और ये 13 5 टाइम। मज़ीद आगे ये कट नहीं होते हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 48 को 1 से किया तो यहाँ पे 48, 25 को 5 से करेंगे तो 125,
तो ये इसका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। आगे जो है इसको हल करेंगे 4/5 मल्टीप्लाई ये 15 वन टाइम 13 और ये यहाँ पे 5 टाइम। इसी तरह 20 है जो है अपना 2 टाइम और ये 24 2 टाइम। अब 10 है 5 2 टाइम, यहाँ पे आ गया 2 और ये जो है 12 2 टाइम। ये जी 5 के टेबल में और 22 जो है 5 के टेबल में नहीं है, ये 2 के टेबल में है। तो ये 5 2 टाइम, यहाँ पे 5 आता था और ये 12 2 टाइम। ठीक है, मज़ीद आगे जो है इसको अगर आप देखें तो आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो 4/5, ये जो 4/5 है ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। आगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 12 और 1 बचा है तो 12 ऊपर से आ गया, नीचे से 5 और 5 25। ठीक है, मज़ीद देखें अगर कट होगा तो हम कट करेंगे। आगे मज़ीद हल जो है कट नहीं होता तो इसको आंसर लिख देंगे। 12 4 टाइम होता है 48, 25 5 टाइम होता है 125। ये देखें राइट हैंड साइड सेम आ गई है, तो आप एंड पे स्टेटमेंट देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का। मल्टीप्लाई 84/39 वैसे का वैसा। यहाँ पे इसको ग्रुप कर देंगे। ठीक है, मज़ीद अगर किसी एक टेबल में ये कट होते हैं तो 5 1 ज़ा 5 और 5 3 टाइम 13। ये 5 के टेबल में और ये भी 5 के टेबल में हैं। 5 1 ज़ा और 5 3 टाइम 13 5 टाइम ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 15 5 टाइम। आगे मज़ीद ये दोनों 11 के टेबल में हैं। ये कट किया तो 4 आ गया, ये कट किया तो 7। लो जी, आगे मज़ीद हल नहीं होता तो इसको हम जो है लिखेंगे 13 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, 13 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 12 1 कैरी 4 1 4 और 5 52। यहाँ पे आपके पास आ गया 52। इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, नीचे ये दोनों हैं 7 5 35 3 कैरी 7 1 7 और 3 10 1 अपना इन दोनों का 105 मल्टीप्लाई 84/39। अब ये मज़ीद हम देखेंगे किसी एक ही टेबल में जी। हम मज़ीद इसको कट करेंगे तो ये जो है 3 के टेबल में 3 2 टाइम 6 और 24 और 8 3 टाइम। आगे मज़ीद इसको 3 के टेबल में तो 3 3 ज़ार 9 1 15 और 15 को 5 3 टाइम 35 और 7 4 टाइम 28 7 5 टाइम 35। तो ये 7 के टेबल में है 5 आ गया, ये भी 7 के टेबल में है ये 4 आ गया। ठीक है जी, ये 13 के टेबल में 13 4 टाइम और 13 3 टाइम। मज़ीद आगे सिंप्लीफाई नहीं होता क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5
तो 4 4 ज़ार 16, 5 3 टाइम 15, ये लेफ्ट हैंड साइड का है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड यहाँ पे 44 और 75, ये भी 13 के टेबल में 13 4 13 5 टाइम, ये भी 13 13 3 टाइम, और इसको इसके साथ कट कर सकते हैं 3 2 टाइम और 8 3 टाइम। मज़ीद आगे तकरीबन अगर देखा जाए तो सिंप्लीफाई नहीं होता, तो 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 ज़ार 40, 8 5 ज़ार 40, 0 4 कैरी, 5 1 ज़ार 5 और यहाँ पे 90 आ जाएगा। और नीचे से सिर्फ और सिर्फ 77 इक्वल टू, मज़ीद कट करेंगे हमारा। ये दोनों एक ही टेबल में। नाइन्टी थ्री के टेबल में 33 टाइम, ये 25 3 टाइम, मज़ीद ये 5 के टेबल में 6 टाइम और ये 5 5 टाइम। बस तकरीबन यही जो है इसका होगा। आगे जी, तो यहाँ पे यार हमारे पास थोड़ी सी गलती हुई है। 8 5 ज़ार 40, 5 2 10 और 4 इसमें कैरी था, तो 140 आता है यहाँ पे 140, ठीक है 90 नहीं 140, ठीक हो गया जी। अब इसको मज़ीद जो है 140 है और ये 75 है, यहाँ पे ये कट हो गया, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कट करता हूँ ये 75 है और यहाँ पे 140, ये 3 के टेबल में है, ये जो है 3 के टेबल में नहीं है ये जी, तो 140 है, 7 1 ज़ा 7 7 2 टाइम। अच्छा, इसको नीचे थोड़ा सा मज़ीद लिख के फिर हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऊपर 4 ओवर में 75 मल्टीप्लाई 140 ओवर में 7, ठीक है। इसको मैंने एक बार मज़ीद लिख लिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गंद हो गया है, तो इसको 7 2 टाइम 14 और ये 0। इसी तरह अब ये जो 20 है ये 5 के टेबल में है, 4 के टेबल में भी है खैर, तो 5 4 टाइम 20, तो 5 यहाँ पे होगा 15, ठीक है जी। तो इक्वल टू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 4 टाइम 16 ओवर नीचे 15, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड हो। हैंस प्रूव्ड, तो प्रूव हो चुका कि ये जो वाकई में प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है जी।